दिस इज आवर फोर्थ क्लास ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। इस क्लास में हम देखेंगे उन वाक्यों के बारे में। तो ये सबसे पहले हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक, इस क्लास में हम देखेंगे जैसे जो हिंदी के वाक्य हैं हमारे, जैसे कि हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनके अंत में, ठीक है, अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आए, या आ, ई, ए है, ये सब आए, यानी कि खा चुका है, लिया है, etc। अगर ये सब आता है तो हम क्या करें, हम उनको ट्रांसलेट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगा हैज और हैव। ठीक, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ये बनेगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से एक लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर रहेगा इसके लिए। अब सवाल ये है कि किसके साथ हैज का यूज करें और किसके साथ हैव का। तो देखिए हैज का यूज जो किसके साथ करना है, जैसे कि ही, शी, इट, या कोई नाम। इन शॉर्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। हैव की बात कर लें तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम, यानी कि ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है, मैंने दौड़ जीती है। आप खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं पहले। तो मैंने दौड़ जीती है, इसके अंदर क्या है, देखिए मैंने दौड़ जीती है तो किसने दौड़ जीती है, तो ई है, आ रहा है लास्ट में, ई है, दिख रहा है, ई है क्रिया के बाद। तो यानी कि मैंने आए, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव, जीतने को क्या बोलते हैं, विन, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉन। आई हैव वॉन, क्या जीती है, रेस। आई हैव वॉन द रेस, आई हैव वॉन द रेस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, मैंने एक फूल तोड़ा है, मैंने एक फूल तोड़ा है, मैंने एक फूल तोड़ा है। इसमें देखते हैं कि देखिए किसने फूल तोड़ा, मैंने, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तोड़ा, फूल तोड़ने को बोलते हैं प्लक, क्या बोलते हैं, प्लक। थर्ड फॉर्म हो जाएगी आई हैव प्लग्ड, क्या तोड़ा है, एक फूल, अ फ्लावर, आई हैव प्लग्ड अ फ्लावर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने अपना घर बेचा है,
उन्होंने अपना घर बेचा है। आ रहा है, बेचा है, उन्होंने अपना घर बेचा है। नेक्स्ट इसकी इंग्लिश देखते हैं। उन्होंने अपना घर बेचा है, इसकी इंग्लिश बनाए तो उन्होंने यानी कि दे, ठीक है। चा है यानी कि हैव, क्या करा है, बेचा। सेल मतलब बेचना, सोल्ड मतलब थर्ड फॉर्म है। दे हैव सोल्ड, क्या बेचा है, व्हाट सोल्ड, अपना घर। अपना की यहाँ पे हो जाएगी देयर होम या हाउस, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। तुमने या शिकारी ने शेर को गोली मारी है। तो सबसे पहले शिकारी ने शेर को गोली मारी है। शिकारी ने शेर को गोली मारी है। अब यहाँ पे देखिए किसने किसको गोली मारी है। तो सबसे पहले तो किसने मारी है, तो शिकारी ने। शिकारी ने क्या किया है, शेर को गोली मारी है। शिकारी हो गया द हंटर, क्या हो गया, द हंटर। अब क्या क्या है, मारी है, तो हंटर एक है, हैज क्या किया है, गोली मारी है। गोली मारने को बोलते हैं शॉट, ठीक है। द हंटर हैज शॉट हूम, किसको, द लॉयन, किसको मारी है, शेर को, द लॉयन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, उसने मेरा जीवन बचाया है। उसने मेरा जीवन बचाया है। उसने मेरा जीवन बचाया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या है, उसने, यानी कि ही बचाया है, हैज, बचाने को क्या बोलते हैं, सेव, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ही हैज सेव्ड व्हाट, मेरा, यानी कि माय लाइफ, ही हैज सेव्ड माय लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, गेट रिजल्ट। यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या देखेंगे, नेगेटिव, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, नॉट लगेगा किसके लिए, नहीं के लिए। तो किसके बाद लगाना है नॉट, हैज के बाद नॉट लगाएंगे, या तो हैव के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ वही रहेगा, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। अब आपके पास क्या है, पहला सेंटेंस ये है कि मैंने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है। क्या होगा, मैंने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है। पढ़ा है आ रहा है, यानी कि किसने नहीं पढ़ा है, मैंने। तो यानी कि मैंने नहीं पढ़ा है, तो ले लेते हैं, मैंने नहीं पढ़ा है। आई नहीं पढ़ा है, यानी कि आई हैव नॉट रेड व्हाट, द न्यूज़पेपर, ठीक है। आई हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमने हमने उसे
हमने उसे नहीं बचाया है, क्या होगा? हमने उसे नहीं बचाया है, तो we have not saved him। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास थर्ड, उसने गेंद नहीं पकड़ी है। उसने गेंद नहीं पकड़ी है। उसने गेंद नहीं पकड़ी है, इसको बनाने के लिए देखते हैं। उसने की हो जाएगी ही, पकड़ी है नहीं पकड़ी है, ही हैज नॉट caught what the ball, he had not caught the ball। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है वह अभी तक नहीं नहाई है। वह अभी तक नहीं नहाई है। वह अभी तक नहीं नहाई है, यानी कि कौन ने नहाया? वह, यानी कि शी के साथ भी क्या लगेगा? हैज नॉट, नहाने को क्या बोलता है? बट अभी तक यानी कि येट। ठीक है, तो ये आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस देखेंगे? इंटेरोगेटिव। देखिए इस क्लास में हम लोग देखें, इस वाली स्लाइड में इंटेरोगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या करेंगे? हैज या हैव को लिख देंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे। ये यूज होगा क्या की जगह पे, अगर सवाल क्या से शुरू होता है। इसके अलावा अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, WH वर्ड यानी कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ, अगर ये सब आते हैं तो इनकी इंग्लिश हम यहाँ पर लिखेंगे इससे पहले, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर रहेगा। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है क्या वे पत्र लिख चुके हैं। पहला सेंटेंस क्या है? क्या वे पत्र लिख चुके हैं। क्या वे पत्र लिख चुके हैं? तो पहला सेंटेंस यहाँ पे देखिए चुके हैं आ रहा है, क्या वे पत्र लिख चुके हैं। देखो क्या के लिए तो हमें हैज या हैव में से लगाना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वे है तो इसलिए क्या लगेगा? हैव दे, ये इसी की वजह से यहाँ पे हैव आया। हैव दे, अब वर्ब लिखनी है, लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। हैव दे रिटन, हैव दे रिटन व्हाट? द लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं, यानी सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे। देखें सेकंड सेंटेंस है कि क्या सूर्य उदय हो चुका है। क्या क्या सूर्य उग चुका है।
क्या सूर्य उग चुका है। तो यहां पर आप देखें क्या सूर्य उग चुका है, तो यानी कि हैज द सन, हैज द सन, उगने को क्या बोलते हैं, राइजिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं इसके अंदर हम अपना। थर्ड सेंटेंस ये है, क्या मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं, क्या मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं, क्या मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, हैज हैज मम्मी हैज मम्मी वॉश्ड द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इस तरह से आपका इंटेरोगेटिव। अब देखते हैं अगर सेंटेंस में क्या हो कि बीच में WH वर्ड आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करें। देखिए 3 हो गया, 4, सेंटेंस नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, वह घर कैसे लौटी। सबसे पहला सेंटेंस, वह घर कैसे लौटी, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ नंबर में देखते हैं, वह घर कैसे लौटी। ठीक है, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है। 6, अब देखिए, उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है, उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है। 7, उसने फीस कब जमा की है, उसने फीस कब जमा की है। चलिए इनको बनाते हैं। सबसे पहले वह घर कैसे लौटी है, सबसे पहले सेंटेंस क्या है, वह घर कैसे लौटी है। तो इसको बनाते हैं कि वह घर कैसे लौटी है, तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या बीच में आ गया, इनकी इंग्लिश लिखेंगे, क्यों बीच में आया है, कब आया है, तो इनकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। ठीक है, कि वह घर कैसे लौटी है, घर लौटने को रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज सी returned, how has she returned home। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुमने क्या खाया है, तो यहाँ पे क्या की जगह पे हम हैज या हैव नहीं लिखेंगे, इस बार क्या की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, तो व्हाट, और तुमने है तो व्हाट हैव यू ईटेन, व्हाट हैव यू ईटेन। ठीक है, नेक्स्ट, उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है, उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है, तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे वाई, उसने वाई हैज सी, या ही लिख लो, स्लैप्ड, किसको, तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, उसने फीस कब जमा की है, तो कब की इंग्लिश है, तो व्हेन। ठीक है, व्हेन हैज, व्हेन हैज ही, या सी लिख लो, ही सी, जमा करने को क्या बोलेंगे, पेड द फीस। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आज का सेशन पूरा होता है।
जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बाय बाय।